ओम शांति। आज 8 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने विशेष अपनी पहचान देते हुए कहा कि भक्ति में मनुष्य आंखें ऊपर कर कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घने रे, हे भगवान कहे याद करते आए। लेकिन बाबा कहे मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई याद नहीं करते हैं। उनसे क्या प्राप्ति होंगी, कब होंगी, यह कुछ भी नहीं जानते। फिर गुह्य संबंध की स्मृति दिलाते कहा कि तुम बच्चे जानते हो, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा हमारी माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने तुमको अडॉप्ट किया है। इस समय तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। अभी तुम यहाँ शूद्र घराने से निकलकर ब्राह्मण घराने में आए हो। और साथ में कहा कि अभी तुम बच्चे जानते हो हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। और कहा कि यह कितनी गुप्त बात है, सिवाय तुम बच्चों के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। नए किसी की बुद्धि में यह बातें बैठेंगी नहीं, न बुद्धि में बैठेगा, न किसी को समझा सकेंगे। और कहा यह भी गाते हैं, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सर्व संबंधों से याद किया जाता है निराकार शिव बाबा को। और गुह्य संबंध की स्मृति दिलाते कहा कि जो अनन्य बच्ची मम्मा है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगदम्बा का टाइटल दिया जाता है। आदि देव ब्रह्मा और फिर आदि देवी सरस्वती को मुकर्रर किया है पालना के लिए। और साथ में कहा कि तुम सब जगदम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो, तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। बाबा कहे सदा तुमको नशा और स्मृति रहे कि हमको स्वयं ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं। फिर कई बच्चों के प्रश्न का उत्तर देते हुए अमृत वेले का महत्व बताया कि कई बच्चे कहते हैं बाबा हमें याद नहीं रहती। बाबा कहे क्यों नहीं रहती है? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। समझते भी है फिर किसी को समझा नहीं सकते क्योंकि धारणा नहीं है। बाबा कहे सब एक रस तो समझदार नहीं बन सकते हैं। जितना जितना जो जास्ती समझते हैं और समझाते हैं उनका नाम बाला होता है। बाबा कहे प्रदर्शनियाँ होती है तो बाबा को लिखते हैं, बाबा इनको भेजो। तो आज विशेष बाबा ने याद किया कुमार का अर्थात दादी प्रकाशमणि, मनोहर दादी, गंगे दादी और साथ में जगदीश भाई, रमेश भाई जी को याद किया। तो जो ऐसे बाबा के होशियार बच्चे हैं और अभी भी जो होशियार है उनको सब सेवा के लिए याद करते हैं। बाबा कहे जहाँ अच्छा बड़ा प्रोग्राम होता है, अच्छे धारणा युक्त होशियार सर्विसेबल बच्चों को बुलाना चाहिए। और लास्ट में सेवा के लिए कहा कि जैसे बिरला हैं, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो जो उनको चिट्ठी लिखे कि तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत बनवाते हो, इन्हों को यह राजधानी कैसे मिली, जबकि सतयुग से पहले तो कलयुग था। क्या देवताओं ने लड़ाई की होंगी? बाबा कहे लड़ाई से कोई सतयुग के किंग क्वीन नहीं बन सकते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो पात्र योग्य धारणा युक्त आत्मा ही किंग क्वीन बनती हैं। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो कल्प पहले भी संगम पर बाप ने यह पद दिया था, अब फिर से बाप आए हैं ऐसा बनाने के लिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर में बाबा कहे निराकार बाप हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे मात पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है।
जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा पॉइंट, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत स्वरूप भव, अर्थात एग्जाम्पल रूप। स्पष्टीकरण है, जो एक जैसे मणके हैं, एक ही लगन में और एक रस स्थिति में स्थित एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समय पाएंगे और सबके आगे दृष्टांत स्वरूप बनेंगे। बाबा ने माला का मणका बनने की विधि बताई कि जब एक की लगन में मगन होंगे, एक रस स्थिति होंगी, एक मत वाले होंगे, आपस में संकल्पों में भी एक मत होंगी, तब माला में पिरोने के लायक बनेंगे और उसके लिए चाहिए समाने की शक्ति। आज का स्लोगन है, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें यह नथिंग न्यू का पाठ पक्का है, वह घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते और आप एक रस स्थिति में रहे, उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।